सभी लोगों से राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, ठीक ना। हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। देखिए आपको यहाँ पे एक काम करना है। क्या करना है, आपको 2 नोट्स बनानी है यहाँ पर, ठीक ना। 2 नोट्स मतलब है एक कॉन्सेप्ट की अलग, मतलब जिसमें फार्मूले और कॉन्सेप्ट जो भी आपको चीजें छोटी बड़ी लगती हैं, फार्मूले हैं, वो आप सब एक जगह नोट करेंगे, ठीक ना। और जो एक्सरसाइज है आपकी, ठीक ना, वो आप अलग नोट्स में अलग कॉपी में क्या करेंगे, आप लिखेंगे, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे 2 कॉपी बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो पहली कॉपी हम लोग क्या करेंगे, मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट होगा उसमें फार्मूला और जो भी छोटी बड़ी चीजें आपको लगती है हमें नोट करना चाहिए, हमें कुछ प्रॉब्लम है इसमें, आप उसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो एक्सरसाइज वाली है पूरा पूरा उसमें अलग रखिए, ठीक ना। देखिए ऐसा इसलिए आपको कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ी, ठीक ना। अब मान लीजिए 2 महीने 3 महीने बाद, ठीक ना, अब आपके पास एक कॉपी तो होगी एक्सरसाइज की, कई सारी कॉपी आपके पास बन जाएंगे, ठीक ना। अब फार्मूला की जरूरत, अब कौन सी कॉपी आप ढूंढोगे, ठीक ना। इससे अच्छा है कि एक अलग से आप कॉपी रख लीजिए कंसेप्ट की, जब फार्मूले की, और जो भी आपको जरूरत पड़ेगी आप तुरंत खोलेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आप पढ़े होंगे 11th में क्या, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। वहां भी आपने अच्छा पढ़े थे क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक ना। ऐसे यहाँ इनवर्स में भी हम अच्छा पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक ना। मतलब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास है 6 है, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोशेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 6 हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हमें यहाँ पे नोट आउट करके चलना है, ठीक ना। क्या नोट आउट करके चलना है कि यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, देखिए अगर हम नोट की बात करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, ठीक ना। अब साइन इनवर्स एक्स अगर हमने लिखा, तो क्या हम इसको अगर यहाँ हम बात करें कि कैसे यहाँ पर, कि इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए उसे कोई कहा जाए कि साइन इनवर्स, या इसको थोड़ा सा साइन इनवर्स एक्स, इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर कोई आपसे कहे कि साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स, ऐसे अगर कोई कहे तो क्या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या है, इनवर्स के लिए ये सही नहीं है, क्या है ये गलत है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा ये क्या है, गलत है, ठीक है। आपका सही का मतलब क्या है, जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन अगर इसकी वैल्यू, मतलब इसकी बात अगर हम करें, इसका मतलब क्या होता है, 1/sin x हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें, इसका मतलब क्या है, ये साइन 1/x है, मतलब ये अलग अलग फंक्शन है, क्या है, अलग अलग फंक्शन है, ठीक ना। मतलब वही चीज नहीं है। तो आप साइन इनवर्स को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आप इसको इन तरीकों से नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, देखिए 2 चीज आपसे कभी पूछा जाता है, अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की बात करें, ये दोनों आखिर हैं क्या, दोनों हैं क्या, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो चीज आपकी है ए वाली, ये एक कोण होता है, ठीक ना, एक कोण को प्रदर्शित करता है, किसको, कोण को। और यह जो होती है एक संख्या को प्रदर्शित करती है, किसको, संख्या को। अगर देखिए दोनों में अंतर है, ठीक ना। तो जो साइन इनवर्स एक्स है वो कोण को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, और यहाँ इसको संख्या को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने क्या किया, साइन 30 लिखते हो, साइन 30 का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक ना। आपने कोण को डाला तो क्या आ गई, संख्या आ गई। लेकिन अगर हम यहीं पे साइन इनवर्स 1/2 करें, तो इसका मतलब होता है क्या, π/6, या इसी को क्या लिख सकते हैं, या इसी को मतलब 30 लिख सकते हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो साइन इनवर्स हमारे पास क्या है, 30, ठीक ना। अब यहाँ पे एक कोण है, क्या है ये, एक कोण है हमारे पास, ठीक ना। ये ध्यान रखिए क्या है हमारे पास है, एक कोण है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये संख्या है, ठीक ना। क्या है, ये संख्या है और ये क्या है, कोण है, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके से को जवाब दे सकते हैं कि साइन इनवर्स जो हमारे पास होता है वो कोण को प्रदर्शित करता है, और साइन जो एक्स होता है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं
वो किसको प्रदर्शित करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं एंगल को, कोण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक एक की बात करते हैं, पहले हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, ठीक ना। पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पहले हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें, ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स, पहले इसका हमको क्या करना है, ग्राफ देखना है, ठीक ना। ग्राफिकल हमको पहले यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा, हाँ, तो ग्राफ की अगर बात करें तो देखिए ग्राफिकल इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको जो भी चीजें आपको चाहिए आप 100% सही से पढ़िए, ठीक ना। जो भी चीजें आपको यहाँ पर लगती हैं जो सही है, मतलब जो तरीका है पढ़ने का उसी तरीके से आप क्या करिए, पढ़िए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब इसका ग्राफ जो हमारे पास है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या π/2, यहाँ पर लिखेंगे क्या 1, और यहाँ लिखेंगे -1, और यहाँ लिखेंगे क्या -π/2, ठीक है। इतनी चीजें हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इसका ग्राफ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड, इसका ग्राफ जो होगा इस तरीके से ओरिजिन से जाएगा, मतलब यहाँ मूल बिंदु से होकर जाएगा, कहां से जाएगा, मूल बिंदु से होते हुए यहां तक ऐसे ग्राफ ही क्या होगा, फैला होगा, ठीक ना। ये हमारे पास एक्स एच है और ये क्या है, वाई एच है, ठीक है। अच्छा यहाँ दो चीजें हमको देखना है, ठीक ना। क्या देखना है वो समझना है, यहाँ हमको प्रांत देखना है और परिसर देखना है। क्या देखना है, प्रांत देखना है इसका, प्रांत मतलब यहाँ पे डोमेन, ठीक ना। क्या पता करना है हमको, डोमेन। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो क्या है, परिसर, ठीक ना। परिसर यहाँ पे हमको रेंज पता करना है, ठीक ना। अब यहाँ बात करते हैं कि हमको यहाँ पर जो प्रांत है, ठीक ना, वो प्रांत कहाँ पे मिलेगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा प्रांत है वो प्रांत हमको मिलता है एक्स अक्ष पर, ठीक ना। मतलब एक्स अक्ष पे जो वैल्यू लाई करेगी, जो मिलेगी एक्स अक्ष पर, वो कहाँ पे होगा, ये वही हमारे पास क्या होगा, वो डोमेन होगा, मतलब प्रांत होगा, ठीक ना। और आपको वाई अक्ष पर क्या मिलता है, आपको वाई अक्ष पर ही मिलता है रेंज, मतलब ये क्या मिलेगा आपको, वाई अक्ष पर मिलेगा, वाई एक्सिस पर मिलेगा, ठीक ना। ये एक्स एक्सिस पर मिलेगा डोमेन हमारे पास, और जो हमारे पास रेंज होगा वो वाई अक्ष पर मिलेगा, वाई एक्सिस पर मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो अगर हम देखिए पहले एक्स की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए डोमेन जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ कहाँ से चला, ये ग्राफ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ ही तक तो है, ठीक ना। इसके अलावा तो नहीं है। जो हमारे पास एक्स यहाँ पे है, जो इसका क्या कहते हैं, एक्स क्वाड्रेंट है, कहाँ से, -1 से लेकर के 1 तक है, कहाँ से है, -1 से लेकर के 1 तक है, ठीक है। और जो इसका ये y वाला रेंज हमारे पास है, मतलब जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, ये -π/2 से और कहां तक, π/2 तक है, ठीक है। अच्छा एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसमें, प्रांत में हमको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे प्रांत को लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, कैसे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे परिसर की बात करें तो परिसर में जो है यहाँ बॉटम टू टॉप होता है, ठीक ना। बॉटम टू टॉप, कैसे, बॉटम टू टॉप होता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर, ठीक ना, नीचे से ऊपर, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, मतलब सिंपल सी बात है कि हम माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए अगर ये x है तो यहाँ पे क्या होगा, x डैश होगा, तो हम x डैश से चलते हैं, इधर से x डैश से चलते हैं x की ओर, यहाँ y डैश है तो y से y डैश से y की ओर चलते हैं, ठीक ना। मतलब लेफ्ट टू राइट और बॉटम से टॉप की ओर चलते हैं, ठीक ना, ऊपर से नीचे, ठीक है। अच्छा ये चीज हमको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो चीज हमको यहाँ पे, अच्छा इसके साथ साथ एक चीज हमको और ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये साइन है ना, जो हमारे पास ये साइन है ये कैसा फंक्शन है, ठीक ना, कैसा हमारे पास कैसा फंक्शन है, ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जो साइन इनवर्स एक्स है वो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक ना। मतलब जिसको क्या कहते हैं, विषम फलन, क्या कहेंगे, विषम फलन कहेंगे, ठीक ना। अब इसका काम क्या है हम आपको बताएंगे आगे जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तब, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। देखिए ऑड हुआ क्यों, देखिए अगर आप क्या करते हैं, अब देखिए जो यहाँ पे वैल्यू आप देखिए ना, अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हैं, ठीक ना, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इधर का आपको ग्राफ मिलेगा, मतलब इधर की वैल्यू आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, इधर की वैल्यू आपको मिलेगी। और जब आप माइनस ले रहे हैं तो आप इधर, मतलब ग्राफ देखिए अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी एक पॉजिटिव में है, अब कहाँ जा रहा है, वो निगेटिव में जा रहा है, ठीक ना। मतलब प्लस के लिए प्लस है और माइनस के लिए माइनस है, ठीक ना। अगर देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर x की वैल्यू माइनस रख देते हैं और ग्राफ माइनस में चला जाता है, मतलब माइनस
आउटपुट हमको मिलता है, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, वो ऑड फंक्शन होता है, ठीक ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक ना, किसकी, कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। ग्राफ इसका देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास है, यहाँ हमारे पास पाई और यहाँ 0, यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे हम लोग -1 और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ जो होता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे होते हुए इस तरीके से ग्राफ इसका बनता है, ठीक ना। तो यहां से देखिए, अब अच्छा एक हम इसके डोमेन की बात करें, ठीक ना, किसके डोमेन की अगर बात करें, ठीक ना, डोमेन। तो डोमेन अगर देखो आप, तो डोमेन का मतलब प्रांत की बात करो तो प्रांत मतलब क्या है, यक्स अक्ष होता है, क्या होता है, यक्स अक्ष, ठीक है। अब यक्स अक्ष होता है तो यक्स हम लोग कैसे जाएंगे, यक्स अक्ष हम लोग जाएंगे कैसे, क्या लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे x बिलोंग टू क्या लिखेंगे आप, वही फिर है -1 से 1 तक, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें, किसकी, रेंज की बात करें, मतलब परिसर की बात करें, ठीक है। तो परिसर देखिए यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से कहाँ तक खत्म हुआ है, पाई तक, ठीक ना। तो y जो इसका बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, ये 0 से स्टार्ट है और पाई तक है, ठीक है। अच्छा, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य मान, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मुख्य मान, ध्यान रखिएगा, मुख्य मान। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इसका मुख्य मान होता है, ठीक ना। तो मुख्य मान का मतलब होता है कि कहां से कहां तक उसकी रेंज है, ठीक ना। मतलब देखिए जो ये ग्राफ है, ये जो कॉस इनवर्स आपको दिख रहा है, ये कॉस इनवर्स जो है ये 0 से पाई के बीच में ही डिफाइन होगा, ठीक ना। इसके बाद डिफाइन नहीं है, इसका यही मुख्य मान है, ठीक ना। कुछ भी बताएंगे, मतलब कोई भी अगर आंसर आपको बताना है कॉस इनवर्स में, तो 0 से पाई के बीच में वो आंसर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और हमको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास समफलन है कि विषम फलन है, ठीक ना। तो ध्यान ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास जो होता है, ये होता है क्या, समफलन होता है, क्या होता है, समफलन, ठीक ना। मतलब इवन फंक्शन होता है, ठीक ना, इवन फंक्शन होता है, ठीक। अच्छा, तो अभी में कैसे हो गया, क्योंकि आप देखिए पूरा जो ग्राफ है वो y में है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे क्या है, y है। तो अगर y में ग्राफ पूरा पाया जाए, मतलब पॉजिटिव y पाया जाए, y की तरफ पाया जाए, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन होगा। अगर y डैश में पाया जाए, मतलब माइनस में पाया जाए, नीचे पाया जाए ग्राफ, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो पूरा पूरा कहाँ है, y देखिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है ना, ओरिजिन से स्टार्ट है, पूरा ऊपर ही तो है, इधर ही तो पूरा है, नीचे तो है ही नहीं, ठीक ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, समफलन है, इवन फंक्शन है, ठीक ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे हमारे पास कौन, अब आते हैं tan इनवर्स x में, किसमें, tan इनवर्स x में, ठीक है। अब tan इनवर्स x की बात करें, इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर 2 लाइन खींचते हैं, ठीक ना, 2 लाइन खींचते हैं यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे हम लिखेंगे -π/2 और यहाँ लिखेंगे +π/2। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे होते हुए, ठीक है, और ऐसे होते हुए ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये -π/2 मतलब -π/2 और +π/2 को कहीं टच नहीं करता है, कहीं इसको टच नहीं करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं भी इसको टच नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक ना, इसके अगर हम डोमेन की बात करें और इसकी हम रेंज की बात करें, तो डोमेन इसका क्या होगा, मतलब प्रांत क्या होगा, x बिलोंग टू, x का मतलब यहाँ पे क्या है, x का मतलब यहाँ पे मतलब -x से लेकर के +x की ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें इसमें, तो लेफ्ट टू राइट देखिए ये ग्राफ चला जा रहा है, ये ग्राफ कहीं आगे खत्म ही नहीं होने वाला है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, ये -π/2 को टच तो नहीं करेगा, लेकिन इसका एंड में नहीं है, ऐसे इधर जाएगा पूरा ग्राफ, ये भी कहीं इसको टच नहीं करने वाला है, किसको, π/2 को, ठीक ना। मतलब इधर भी लेफ्ट साइड भी क्या कर इनफाइनाइट तक गया और राइट साइड भी कहाँ गया, इनफाइनाइट तक गया। तो -∞ to
माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या इसी को सिंपल हम लोग लिख सकते हैं, या सिंपल से लिख सकते हैं क्या, बिलोंगिंग टू आर। ठीक ना, क्या लिख सकते हैं कि आर में क्या कर रहा है, ए आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक ना, सिंपल सा ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी इसके बाद अगर हम प्रांत की रेंज की बात करें, ठीक ना, तो रेंज हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, हम स्टार्ट कर रहे हैं -π/2 से, और कहाँ जा रहे हैं, π/2 तक जा रहे हैं। ठीक ना, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि y जो हमारा बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है -π/2 से और क्या, π/2 तक। ठीक ना, अभी ध्यान, यही हमारे पास पहले आपको बता दिए हैं क्या है, ये मुख्य मान है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। ठीक ना, तो जो हमारे पास tan इनवर्स x का मुख्य मान है वो क्या है, -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब -π/2 और +π/2 पर वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि उसको टच ही नहीं कर रहा है। ठीक ना, लेकिन इनके बीच में सारे एंगल्स लाई करने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे cot इनवर्स x, किसकी बात करते हैं, cot इनवर्स x। ठीक है, तो cot इनवर्स x, अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ देखते हैं भाई, x अक्ष हम बना लिए और ये हमारे पास क्या होगी, y अक्ष हो गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x अक्ष है और ये हमारे पास क्या है, y अक्ष है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग दो लाइन खींचेंगे। ठीक ना, एक लाइन हम लोग यहाँ पर देखिए, दोनों लाइन यहाँ पर हम लोग ऊपर ही खींचेंगे। ठीक ना, क्योंकि जो ग्राफ यहाँ पे लाई करेगा वो ऊपर ही लाई करता है। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 0 हमारे पास है, ये हमारे पास जो लाइन है क्या है, ये π/2 की है और ये है जो है क्या है, पाई की है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक, ऐसे होते हुए ये चला जाता है। ठीक ना, अच्छा अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 0 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, किसकी, डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन जो है x बिलोंग टू, ठीक ना, यहाँ भी क्या है, आर ही होगा, यहाँ भी क्या होगा, आर ही तो होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज हम लोग टर्म वाले में छोड़ दिए हैं क्या, कि कैसा फंक्शन है। ठीक ना, ये हमारे पास जो हमारे पास दिया गया है क्या, tan इनवर्स सम है कि विषम है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में है, y में भी है और y डैश में, ओरिजिन के देखिए ऊपर भी है और ओरिजिन के देखिए नीचे भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमारे पास है वो है क्या, ऑड फंक्शन। क्या है, ऑड फंक्शन है, मतलब इसको कहेंगे हम लोग विषम फलन। क्या कहेंगे, विषम फलन कहेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है कि tan इनवर्स क्या है, हमारे पास विषम फलन है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके रेंज की बात करें, इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज कहाँ, y बिलोंग, यहाँ बिलोंग टू 0 से कहाँ, पाई। ठीक ना, 0 से कहाँ, देखिए 0 पे वैल्यू नहीं मिल रही है और पाई पे भी नहीं मिल रहा है। ठीक ना, जहां वैल्यू नहीं मिलती है वहां ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और जहां वैल्यू मिलती है वहां क्लोज ब्रैकेट, मतलब मान लीजिए 0 पे अगर 0 और पाई पर टच करता मिलता तो हम लोग सिंपल से क्या लिखते हैं, y बिलोंग टू, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर भी क्या, क्लोज ब्रैकेट। ठीक ना, तो जहां पे वैल्यू मिलती है वहां हमको क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट लगाना है और जहां वैल्यू नहीं मिलती है वहां पे ओपन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ब्रैकेट की कहानी हो गई। अच्छा ये ध्यान रखना है कि कैसा फंक्शन हमारे पास है। ठीक ना, ये हमारे पास देखना है कि कैसा फंक्शन है क्या, tan इनवर्स। ठीक ना, अच्छा देखिए आप यहाँ पर, तो ये ग्राफ कहाँ है, y में, y डैश में नहीं है। ठीक ना, y डैश में नहीं, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इवन फंक्शन है मतलब क्या कहेंगे हम लोग, सम फलन कहेंगे। ठीक ना, क्या कहेंगे, सम फलन। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा 4 ग्राफ हमारे पास हो गए। अब हम अगले ग्राफ की बात करते हैं। ठीक ना, अगला ग्राफ जो हमारे पास है वो किसका है, वो हमारे पास है sec इनवर्स x का। किसका है, sec इनवर्स x का। ठीक है, अब देखिए sec इनवर्स x की बात करें तो इसके ग्राफ पहले खींचते हैं। ठीक ना, सिंपल सा इसका पहले ग्राफ बनाया जाए। ठीक, इसका सिंपल सा ग्राफ बनाया जाए। यहाँ डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास π/2 और ये हमारे पास क्या है, पाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो है -1 और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 1 है। ठीक है जी, अब ग्राफ देखा जाए तो कैसे इसका चलेगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ कहीं -1 के सामने यहाँ पॉइंट लगा लो और देखो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। ठीक ना, ध्यान रखना है इस लाइन को ये टच नहीं करता, किस लाइन को,
पाई बाई 2 को एक ग्राफ टच नहीं करता है, ठीक ना। पाई बाई 2 को एक ग्राफ टच नहीं करता है, ठीक ना। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए, इसका हमारे पास डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन, ठीक ना, मतलब x बिलोंग टू। अब देखिए इधर भी ग्राफ पूरा चला, इधर ग्राफ देखिए, ध्यान ये रखना है कि इधर जो ग्राफ है ये पूरा इधर चला जाएगा, इधर भी पूरा जाएगा ग्राफ, ठीक ना। ग्राफ इधर पूरा चला जा रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारे पास ए एरिया है, कौन सी, ये वाली जो एरिया है, यहाँ -1 से 1 तक, यहाँ पर ये ग्राफ नहीं है, ठीक ना। इसका मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू कहाँ 1 पर वैल्यू देखिए आपको मिल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, कौन सा, क्लोज यूनियन लेंगे, यूनियन लेंगे कहाँ से, 1 से लेकर के 1 पर वैल्यू हमको मिल रही है, ठीक ना। अगर 1 वैल्यू मिलेगी तो क्लोज ब्रैकेट कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक ना। इस तरह, या इसी को हम लोग सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एक्सेप्ट कर दो आप किसको, -1 और 1 को क्या करो आप एक्सेप्ट कर दो, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर हमको ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक ना। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक ना। -1 और 1 को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक ना। अच्छा उसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होगा, तो रेंज हमारे पास जो y है, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, y यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, वहां पाई है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 0 पर भी वैल्यू मिलेगी और पाई पर भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है कि एक ऐसा पॉइंट इनके बीच में आ गया, कौन, पाई बाई टू एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे हमें क्या करना है, जहां हमको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट करना है किसको, पाई बाई 2 को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, एक्सेप्ट कर देना है, ठीक ना। एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पर हमको मान, मतलब पाई बाई 2 पर हम ये ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है, मतलब टच नहीं करेगा तो मतलब वैल्यू नहीं मिलेगी, जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना होगा, आपको निकालना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके साथ अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि, अच्छा यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास सम फलन है कि विषम फलन है, ठीक ना। तो ये देखिए दो जो भी काम हो रहा है y में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये क्या है हमारे पास x और ये है y, ठीक ना। मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक ना। जब पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब ये हमारे पास जो क्या है, ये सम फलन है, क्या है, सम फलन है, ठीक है। मतलब इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है इवन और ऑड, ठीक ना। तो ये इवन फंक्शन हो गया। अब एक लास्ट हमारे पास बचा है कौन, वो बचा है कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक ना। लास्ट हमारे पास क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक ना। अच्छा अब पहले इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, तब फिर काम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स एच, और ये हमारे पास क्या है, वाई एच, ठीक ना। यहाँ पर हम 2 लाइन और खींचेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे और एक लाइन हम लोग यहाँ खींचेंगे, ठीक ना। ये हमारे पास है -π/2 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है π/2 और यहाँ है -1 और यहाँ है 1, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ अब कैसे बनेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो यहाँ से ग्राफ चलेगा ऐसे चलेगा, ठीक ना। और इस वाले देखिए, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे इसको टच नहीं करेगा कहीं, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर देखिए इधर से चलेगा और इसको टच नहीं करेगा, ठीक ना। मतलब ये ओरिजिन वाली जो लाइन है जो x अक्ष वाली है इसको टच नहीं करेगा, ठीक ना। अब इस टच नहीं करेगा, इसको ध्यान रखिए डोमेन इसका क्या होगा, इसका डोमेन क्या होने वाला है, ठीक ना। डोमेन अगर हम x की बात करें तो यहाँ पर देखिए इधर भी इनफाइनाइट में जाएगा, उधर भी जाएगा, मतलब दोनों साइड ही जा रहे हैं, ठीक ना। तो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट और एक्सेप्ट कर दो आप किसको, एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट कर दो आप किसको, -1 और 1 को, ठीक ना। -1 और 1 को एक्सेप्ट कर दो, या इसी को सिंपल से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम r लिखते हैं, ठीक ना, और एक्सेप्ट करते हैं -1 और 1 को, ठीक ना। देखिए -1 और 1 पे वैल्यू मिल रही है, ठीक ना, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाए हैं, ठीक ना। अगर हम बात करें यहाँ पे रेंज की, इसका रेंज क्या होगा, तो y बिलोंग टू कहाँ से, माइनस, देखिए -π/2 से मिलेगा, इसका क्लोज ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे,
क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन एक चीज पर नहीं मिल रहा है, किस पर, जीरो पर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये एक्स एक्सिस है उसको टच नहीं कर रही है, मतलब ये जीरो ही तो है, ठीक ना। तो इसको या एक्सेप्ट क्या करना है, यहाँ पर जीरो कर देना है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक बात और आती है, आपको देखना है कि ये सम फलन है कि विषम फलन है, कौन, कोसेक इनवर्स है, ठीक ना। तो ध्यान ये रखना, देखिए आप ना, ये y में भी है और y डैश में भी है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक ना, मतलब विषम फलन है, क्या है, विषम फलन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो भी यहाँ पे जितने ग्राफ थे 6 हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूले को लिख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, पहले हम ऑड फंक्शन को लिखते हैं, ठीक ना। पहले जितने हैं क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक ना। ऑड फंक्शन कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, और हमारे पास है कोसेक इनवर्स, एक सेकंड, कोसेक इनवर्स एक्स है, और एक हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक ना। ये हमारे पास ऑड फंक्शन में आएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑड में आएंगे तब इनके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, एक सेकंड, यहाँ माइनस भी आपको रखना है, ठीक ना, यही याद करना है। एक सेकंड पूरा रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो ऑड फंक्शन, अच्छा यही थे, सही था, ऑड फंक्शन हमारे पास सही तो था, ऑड फंक्शन हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ऑड फंक्शन है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको हटा दो आप माइनस को, ठीक है। अगर हम इवन फंक्शन की बात करें, किसकी, इवन फंक्शन की, ठीक ना। तो इवन फंक्शन हमारे पास कौन कौन से, वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कॉट, कॉट इनवर्स एक्स है, और हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स है, और सेक इनवर्स एक्स है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास वो है जो ऑड और इवन हमने बांट दिया, ठीक है। अब इनका काम क्या है, जो हम लोग किए थे। अब फॉर्मूला देखिए, अगर हम यहाँ पे सूत्र की बात करें, ठीक ना, किसकी, सूत्र की बात करें, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक ना। जितने भी ऑड फंक्शन है, अगर मान लीजिए, देखिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ये सिंपल सा क्या आता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। पहले का देखिए, ध्यान दीजिए, इनवर्स, अगर जो इनवर्स के अंदर जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक ना, जो यहाँ पर है, ठीक ना, माइनस एक्स है, तो पहले इस माइनस एक्स को क्या करना होगा, पहले इस माइनस एक्स को हटाना होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, अगला हमारे पास यहाँ पे कोशेक है, तो कोशेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये माइनस कोशेक इनवर्स एक्स होता है, क्या हो जाएगा, माइनस कोशेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अगला हमारे पास है क्या, टेन इनवर्स माइनस एक्स है, ये बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब बात आती है, जिन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन वाले थे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, तो हमारे पास पहला क्या है, कॉट, कॉट इनवर्स, अगर माइनस एक्स है तो ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब पाई में से घटाना पड़ता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। अगर यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो यहाँ भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, ठीक ना। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं, जितने हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन वाले हैं उसमें पाई घटाया गया है, जितने भी ऑड फंक्शन वाले हैं उसमें पाई नहीं घटाया गया, ठीक ना। आप देख सकते हैं जितने भी आप यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी फॉर्मूले थे, हमने आपको बता दिया, ठीक ना। अब देखिए, थोड़े ही कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी ग्राफ थे, ग्राफ भी आप बना लीजिएगा, ठीक ना। और सारी चीजें हम एक्सरसाइज 2.1 है उसका हमने कर लिया। अब हम इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक ना। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या दिया, निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। जो भी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक ना, तो मुख्य मान आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि साइन इनवर्स, देखिए आप यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या है, ठीक ना। अब साइन इनवर्स एक्स का आप देख सकते हैं मुख्य मान यहां पर दिया, ठीक ना, क्या है, यहां पर -π/2 से +π/2 के बीच, इसी के बीच हमें क्या करना चाहिए, ये वैल्यू मिलनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना। अगर देखा जाए तो पहले हम ये बात करें कि साइन अगर हमारे पास इनवर्स है, ठीक ना, अगर साइन इनवर्स -x है तो किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक ना, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि साइन इनवर्स -x है तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो साइन क्या दिया गया है, साइन
इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए इसको तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कब होता है, ठीक ना, ये होता है साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 का मान, और साइन 30 का मतलब होता है π/6 होता है। ठीक ना, अच्छा एक चीज हमको यहाँ पे और लिखाना हम आपको भूल गए। देखिए जो भी, देखिए मेरी बात समझने का प्रयास करिए, सिंपल सी बात है कि हम इसीलिए कहें कि आप कॉन्सेप्ट वाली फार्मूले की एक अलग नोट्स रखें। ठीक ना, कोई भी जगह छूटता है, कुछ भी अगर कोई दिक्कत होती है जिससे हम फिर से वहां नोट आउट कर ले। ठीक ना, अभी इस क्वेश्चन को लोग करके हम कुछ शॉर्ट सीख लेते हैं, तब फिर हम काम करते हैं। ठीक ना, अभी ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स अगर साइन थीटा है तो सिंपल से यहाँ पे थीटा आएगा। ठीक ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर कि साइन और साइन थीटा इनवर्स थीटा है, ठीक ना, तब भी यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। ठीक ना, मतलब यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमारे पास tan और tan इनवर्स थीटा है तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा थीटा आ जाएगा। अगर यही इनवर्स बाहर हो जाए और tan इज इक्वल, तब भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब ठीक है, देखिए कहने मतलब इनवर्स के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या बाहर हो, ठीक ना, ये आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक ना, अभी अपने लेवल में मेरी बात समझिएगा। ठीक ना, अभी नहीं कि आप आईआईटी को उठा करके देखने लगी, ठीक ना, वहां नहीं, जो हमारे पास अभी 12th लेवल के हैं तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक ना, अभी नहीं कि आप हाई आर डी शर्मा की उठा लीजिए बुक, ठीक ना, या आईआईटी क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इतने में काम नहीं होने वाला है, इतने में काम आपका नहीं होने वाला है, आप बहुत चीज सीखेंगे वहां पे। ठीक ना, लेकिन अभी हमारे पास जो लेवल हमारा है वो सिंपल सा ऐसे है, अगर इस फॉर्म में अगर इनवर्स साइन थीटा है या साइन साइन इनवर्स थीटा है, सिंपल से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल से थीटा निकलेगा। ठीक ना, तो ये अभी हमारे लिए इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल से यहाँ पे साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा और आंसर सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, -π/6। अच्छा आंसर लिखने से पहले एक बात हमको ये ध्यान रखना होगा क्या, कि जो हमारे पास ये आंसर आया है वो क्या हमारे पास जो मुख्य मान है उसके बीच में है कि नहीं। अगर मुख्य मान के बीच में नहीं है, आज से बाहर है, तो फिर समझ लीजिए कि वैल्यू हमारे पास सही नहीं है, मतलब ये आंसर हमारा सही नहीं है। तो जो साइन का मुख्य मान होता है वो क्या होता है, -π/2 से और +π/2 होता है। ठीक ना, तो ध्यान ये रखना है आप, तो -π/6, ठीक ना, -30 तो आएगा, -90 तक है तो -30 तो आएगा। ठीक ना, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सही है। तो आप ध्यान रखिए जो मुख्य मान है, जो आंसर आया है, आंसर तभी आप दे सकते हैं जब मुख्य मान के रेंज में मिलता हो। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया गया है, cos इनवर्स रूट में 3/2। यहाँ पर माइनस कोई झंझट नहीं है, सिंपल सा आपको क्या दिया गया है, cos इनवर्स रूट 3/2 दिया गया है। इसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स cos, कब वैल्यू होती है √3/2, कब होती है, ये होती है 30 का मतलब π/6 होता है। ठीक ना, और सिंपल से यहाँ कटेंगे, π/6 आएगा और इसका cos का जो मुख्य मान होता है 0 से लेकर के क्या होता है, पाई होता है, और 0 से पाई के बीच में 30 डिग्री पाया जाता है, π/6 पाया जाता है। इसका मतलब ये सिंपल सा आंसर हमारे पास है। ठीक ना, तो बड़ी सवाल नहीं है, छोटी है अभी। अब यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2 दिया गया। ठीक ना, अब यहाँ भी कोई झंझट नहीं है, क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है, इसको सिंपल से लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक 2 कब होता है। ठीक ना, ये होता है कब, ये होता है π/6 पर, मतलब 30 का मान है, कोसेक 30 का मान है। ठीक ना, तो π/6 यहाँ भी सिंपल सा कटेगा, π/6 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर लिखने से पहले आप उसका प्रांत मतलब रेंज देख लीजिएगा, मुख्य मान देखिएगा, तो जो कोसेक का मुख्य मान होता है वो -π/2 से और π/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट किसको करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट हम लोग करते हैं किसको, 0 को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत अगर है आपको तो यहाँ पे आप आकर के एक सेकंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अगर है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका मतलब π/, जो हमारे पास क्या है, 6 है, यहाँ पर सिर्फ 0 निकाला गया है ना, और चीजें और मतलब -90 से +90 के बीच में सिर्फ 0 को निकाला गया है।
जिसका मतलब 30 यहाँ पर है, और है जिसका मतलब है आंसर है। ठीक है, अच्छा अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक ना। सारे क्वेश्चंस को आप करते रहिए साथ में, ठीक ना। आप भी ट्राई अगर आपको करना है तो वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चंस को करिए, ठीक ना। फिर आपसे मान लीजिए क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री है, आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद सिंपल से उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलाइए कि हमारा सही है या गलत है, ठीक ना। तो आप अपने अनुसार काम करिएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर देखिए जो tan इनवर्स माइनस एक्स है, ये क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी तो माइनस tan इनवर्स कितना आ जाएगा, रूट थ्री। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो, तो इसको सिंपल से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अब इसको हटाना है, रूट थ्री वैल्यू कब होती है, ये होता है पाई बाई थ्री। 60 का मान कितना होता है, रूट थ्री होता है 10 का, ठीक ना। सिंपल से यहाँ 10 हट जाएंगे और यहाँ आएगा माइनस पाई बाई थ्री। ये इसका आंसर है। आंसर लिखने से पहले इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका वही करना है कि मुख्य मान इसका आपको याद होना चाहिए। तो जो 10 का मुख्य मान होता है वो इसी के बीच में पाया जाता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर बताने से पहले हम आपको बार बार कर रहे हैं कि आप उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चेंज करना होगा, ठीक ना। अच्छा तो यहाँ पर हम सिंपल से क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कब होता है, वन बाई टू, ये होता है कॉस 60 का मान है, मतलब पाई बाई थ्री है। अब यहाँ से कॉस को हटा दो, पाई माइनस पाई बाई थ्री, इसका मतलब थ्री पाई, मतलब सब लोग गुणा हो जाएगा, माइनस पाई बटे यहाँ पे थ्री, मतलब टू पाई बटे कितना, थ्री। अब आंसर बताने से पहले मुख्य मान पता होना चाहिए, तो इसका जो मुख्य मान होता है, क्या मुख्य मान होता है वो क्या होता है, जीरो से पाई, और जीरो से पाई मतलब जीरो से 180, और पाई बाई थ्री का मतलब कितना होता है, टू पाई बाई थ्री का मतलब टू पाई बाई थ्री, अगर डिग्री में देखें तो कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और जीरो से 180 के बीच में 120 पाया जाता है, ये हमको पता है। अच्छा जी, पता है तो फिर सही बात है, ठीक है जी। ये हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन अगले की बात करें, यहाँ tan इनवर्स माइनस वन दिया है, ठीक ना, तो ट्राई तो मारिए, ट्राई तो मारिए, ठीक है। आप जरूर थोड़ा ट्राई कर लिए अगर ये, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहले का tan इनवर्स माइनस एक्स होता है। यहाँ पर सिंपल हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स वन, ठीक ना। अच्छा वन कब होता है, वन कब होता है tan का मान, tan 45 पर, पाई बाई फोर पर, ठीक ना। यहाँ कटेगा, माइनस पाई बाई फोर आएगा। इसका जो मुख्य मान होता है वो होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, और ये 45 है, तो 45 होने का मतलब ये है, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा इसलिए लें, तो माइनस 45 माइनस 90 है, तो माइनस 45 इसके बीच में पाया जाएगा, इसका मतलब ये सही आंसर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर मिलाते चलिएगा, मतलब मुख्य मान के रेंज में देखिए रेंज में है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या है, सेवन वाला हमारा सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री, यहाँ हमारे कोई झंझट नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री। अब ये ध्यान रखिए कब वैल्यू होती है इसकी, क्या कब वैल्यू होती है, तो ये होती है सेक 30 का मान है, तो पाई बाई सिक्स लिखेंगे, कटेगा, सिंपल सा पाई बाई सिक्स, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और सेक की जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, तो मुख्य मान इसका होता है जीरो से पाई, और एक्सेप्ट करना है किसको, पाई बाई टू को, सिर्फ 90 को निकालते हैं, और यहाँ 60 ही है, ठीक ना। इसका मतलब जीरो से पाई, जीरो से 180 के बीच में 30 डिग्री पाया जाएगा, सिर्फ हमने 90 डिग्री को निकालना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब सही है हमारा आंसर, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसको आंसर कह सकते हैं। अच्छा आंसर कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आप देखिए इजी है, अगर आप कंसेप्ट समझ, देखिए प्लीज पहले तो पढ़ा दिए, कोई अगर हम अलग से कुछ बता रहे हैं आपको, क्या जो भी देखिए, यही तो हम कह रहे हैं ना कि एक अलग से आप नोट्स बना के रखा करिए, ठीक ना, उसमें सारी चीज आप कंसेप्ट लिखते चलिए, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, जो मतलब ना कोई चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, जो भी पढ़ाए हैं उसी में सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, उसी से क्वेश्चन पढ़ाए, कोई ऐसा नहीं कहेंगे आप
कक्षा 11th में है पढ़े थे, ये कुछ कहीं नहीं, जो आज पढ़े हैं उसी में से हम लोग कर रहे हैं और कहीं से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं 100%। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपको क्या दिया गया है tan इनवर्स √3। ठीक ना, अब सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें झंझट तो है नहीं। आपको अब देखना है कब इसकी वैल्यू होती है, तो ये कब वैल्यू होती है, ये 30 का मान है, सिंपल सा काटो π/3 आंसर। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा देखो प्लस अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वैसे देखना चाहें तो आप मुख्य मान इसका जानते ही हैं। ठीक ना, इसका मुख्य मान आप तो जानते ही हैं। सिंपल से इसका देखिए, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब सभी पाए जाते हैं, पॉजिटिव तो ही है, लेकिन जितने भी साइन मतलब इनवर्स फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करें, cos इनवर्स, यहाँ माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, तो cos इनवर्स -1/√2, इसको लिखेंगे, क्या लिख देंगे इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो पाई माइनस, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स की वैल्यू कब होती है, 1/√2, ये होती है कॉस 45 पर, इनसे इनको उड़ा दो, पाई माइनस पाई बाई क्या करेंगे 4, मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 पाई माइनस π/4, इसका मतलब 3 पाई बटे कितना 4, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य मान तो आप ही लिखे थे कितना 0 से पाई। ठीक ना, ये सब आप जानते हैं 0 से पाई, और π/4 का मतलब होता है 135, 3 π/4 का मतलब होता है 135, और 135 0 और 180 के बीच में पाया जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन हम अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, -√2। ठीक ना, और आप जानते हैं क्या, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अगर ये आप जानते हैं तो सिंपल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई कर दो भैया, -√2 है, ये आएगा माइनस कोशेक इनवर्स √2। अब ध्यान रखिए कोशेक की कब वैल्यू होती है, क्या √2 कोशेक 45 की वैल्यू है। ठीक, सिंपल से इनसे ए हो जाएंगे, -π/4 आएगा इसका आंसर। इसका तो आप क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिए, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट क्या कहते हैं 0 होता है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, कोशेक इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई जाएगी ना 45। ठीक है, आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, की मान नहीं के मान ज्ञात कीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो सिंपल सा वही कहानी है, कहानी में कोई एयर फेयर नहीं है जी। अच्छा, कहानी में बिल्कुल कोई एयर फेयर नहीं है, थोड़ा सा पेन चेंज कर दिया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो अब देखिए तीनों के हम क्या करते हैं, अलग अलग मान निकाल लेते हैं, तब इनको हम ऐड कर देते हैं, या सिंपल सा क्या है, देखिए बहुत बुक में आपको ऐसे मिलेगा, तीनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड की गई, मतलब इनकी वैल्यू अलग निकाला गया, उनकी वैल्यू अलग, उनकी वैल्यू अलग। ठीक ना, उसके बाद वैल्यू रख के तब जुड़ा गया। हम एक ही साथ करते हैं, क्या दिक्कत है, हमें क्या करना है, हम एक ही साथ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है हमें भाई, हम एक ही जगह करें, हम क्यों बार बार इसको करेंगे, मतलब सभी को ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। ठीक ना, मतलब इसका इधर लाइन बाय लाइन अपना काम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, tan 1 कब होता है, tan π/4 पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले माइनस हटाना होगा, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, उसी फॉर्मूले का अप्लाई कर दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 और माइनस साइन इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक ना, अब यहाँ देखिए इनको हटा दीजिए, π/4, अब प्लस यहाँ पे पाई, और यहाँ पे कब होती है cos की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू है भाई, और यहाँ पर साइन की कब वैल्यू होती है, ये साइन π/6 मतलब 30 की वैल्यू है। इनको इनसे हटाओ, इनको इनसे हटा दो भाई, इनको हटा दिए तो क्या बचा, π/4 बना, प्लस पाई बना, और प्लस हमारे पास यहाँ -π/3 बना, और -π/6 बना। ठीक ना, अच्छा इसमें अगर लस की बात करें तो 12 होगा, और यहाँ पे 4 से भाग करेंगे 4 12 मतलब 3π। ठीक ना, और यहाँ पर देखा जाए प्लस पाई, मतलब नीचे 1 है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, मतलब 12π हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ 3 से करेंगे तो 4 पाई आएगा, और यहाँ 2 से करेंगे 6 करेंगे 2 पाई आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो कितना बचा जी, 6 पाई यहाँ माइनस में है और 15 पाई प्लस में, 9 पाई बटे कितना है 12। इसको सिंपल से लिख सकते हैं कितना 3 पाई बटे कितना 4। यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक जी, देखिए एकदम आसान है, कोई दिक्कत आप पड़ रही है, जो फार्मूले जो चीज हमने पढ़ा था उसी से कर रहे हैं, कहीं अलग से कर रहे हैं क्या, कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हमने पढ़ा था हम उसी से कर रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट कहीं अलग से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अच्छा जी, अब यहाँ माइनस प्लस तो है नहीं, सिंपल सा 1/2 कब होता है, ये होता है cos π/3 60 का मान है, +2 साइन इनवर्स ये कब होता है, ये होता है हमारे पास साइन ए है 60 का मान π/6। इनसे इनको उड़ा दो, इनसे उड़ा दो, π/3 +2 इंटू π/6, यहाँ 2 से कट जाएगा 3 आएगा, π/3 प्लस π/3, आंसर क्या आ जाएगा 2π/3। इसका क्या हो गया सिंपल सा आंसर। ओहो बड़े सिंपल आंसर है। अच्छा चलिए सिंपल है तो फिर अगला सवाल देखिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, आपको गिवन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि हाँ साइन इनवर्स, देखिए आपको क्या दिया गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई दिया गया है। अच्छा देखिए फिर y की वैल्यू किसके बीच बिलोंग करती है साइन, हमने पहले भी आपको बताया था y कहाँ से बिलोंग करता है -π/2 से और π/2, ठीक ना। तो सिंपल से इसको हम ऐसे भी, इसी को हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी, ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मेट अगर ऐसा है तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा करेक्ट है तो फिर अगले में चलिए आपको दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, कर लीजिए। साइन यहाँ पे tan कब होता है √3, tan 60 का मान है π/3। अब पहले आप इसको माइनस को हटाना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा, फार्मूला पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनको उड़ा दो भाई, यहाँ पे π/3 आएगा माइनस पाई प्लस sec इनवर्स, ये 2 कब होता है, ये 2 होता है π/3 मतलब 16 पर, इनको इनसे उड़ा दो तो π/3 माइनस पाई प्लस पाई अपॉन कितना 3, ऐसा π/3 प्लस π/3 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा, माइनस पाई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2π माइनस 3π और बटे कितना 3 इज इक्वल टू बी, उसमें भी बी, इसमें भी बी पूरा हो गया बी, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई, ठीक ना। तो जितने भी कंसेप्ट जितनी भी चीजें थी भाई आपने 100% कर लिया, ठीक ना, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं हुई, आप आसानी से सारी चीजों को देख भी लिए और समझ भी लिए, ठीक ना। अगर कोई भी आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक ना।